नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। आज के विषय में मैं आपको कुछ एक चीज़ बताना चाह रही हूँ जो है फ्यूचर स्पाउस फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में, ठीक है? तो अगर आपने वैसा वाला रीडिंग मेरे यहाँ से देखा है तो आपको पहले से ही पता होगा कि मुझे ऐसे टाइप का रीडिंग करना पसंद नहीं है। मुझे फ्यूचर स्पाउस का प्रोफ़ेशन के ऊपर रीडिंग करना पसंद नहीं है, ना कि फ्यूचर स्पाउस के लुक्स के ऊपर। मेरा पर्सनल फ़ेवरेट टॉपिक नहीं है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं प्रेफ़र नहीं करूँगी इसको बनाने के लिए, प्रायोरिटाइज़ नहीं करूँगी। मेरा लास्ट टॉपिक यही रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी भी किसी को भी अगर जज करना है, तो फिर उसको ऐसे नहीं जज करना चाहिए कि हाँ, तुम बताओ कि तुम्हारा प्रोफ़ेशन क्या है, तुम्हारे पैसे कितना तुम कमाते हो, फिर बाद में ही मैं तुमसे शादी करूँगी। या फिर वैसे भी नहीं जज करना चाहिए कि देखते हैं कि तुम कैसे दिखते हो, तुम अगर खूबसूरत दिखते हो, तुम अगर गोरे हो, तुम अगर पतले हो तो ही मैं तुमसे शादी करूँगा। ये बहुत ही चीप मेंटालिटी लगता है मुझे, बहुत ही नैरो माइंडेडनेस लगता है और मुझे सीरियसली ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसीलिए ये चीज़ लाइक मेरे मेरे दिमाग में ऐसे था ही नहीं कि मैं ऐसे कुछ रीडिंग बनाऊँ भी। बट अनफॉर्च्युनेटली मुझे एंजल से मैसेज आया कि आप में से किसी को तो ये रीडिंग की ज़रूरत है कि फ्यूचर स्पाउस के अपीयरेंस क्या है। इसीलिए नहीं क्योंकि आपको जज करना है कि वो कैसे दिखते हैं तभी ही मैं उनसे शादी करूँगी, वैसा नहीं था एंजल्स का जो मैसेज था वो। लेकिन एंजल्स का जो मैसेज था वो थोड़ा-सा अलग था, बोल के कि अम, कोई तो किसी से तो मिल चुका है या फिर मिलने वाला है और उसको पहचान कैसे करे कि मतलब अम, कैसे समझे कि वो मेरे पोटेंशियल फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा-सा एक एक आप चांस दे दो। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे समझ में आ गया कि मुझे एक ऐसा इंसान मिलने वाला है जिसका व्यक्तित्व फलाना-फलाना है, जिसका लुक्स ऐसे सब है, ठीक है? मतलब अ, लंबे हैं, अम, फॉर एग्ज़ाम्पल डार्क स्किन है, ठीक है? सो अगर मुझे ये सब समझ में आ गया तो फिर ऐसे अगर कोई मैं इंसान को देखूँगी तो फिर मैं उसको एक चांस तो एटलीस्ट दूँगी ही, क्योंकि एंजल्स ने मुझे बोला है। तो वो रूप से एंजल्स ने मुझे बताया कि आप में से बहुत लोगों को वो मैसेज पहुँचना था, ताकि आपको समझे कि वो दिखते कैसे हैं और उनका व्यक्तित्व कैसा है। ऐसे नहीं कि मतलब उसके बेसिस पे आप उनको जज करके आप उनसे प्यार करोगे या फिर वैसे कुछ, बट आपको समझ में आ जाए कि हाँ, ये आपके पोटेंशियल फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, आप उनको उसको एक चांस देना है, वैसा। तो ये थोड़ा-सा बहुत ही अलग था और मेरा भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ है इसमें, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया मुझे ये सब बातें बहुत ही नैरो माइंडेड लगती थी, बहुत ही चीप मेंटालिटी लगती थी कि ऐसे लोग क्यों सोचते हैं, वैसा मुझे लगता था। तो ये वाला जो रीडिंग किया ना उसके बाद मुझे एक बात समझा। देखो मैं एक बात बताती हूँ, मैंने इंग्लिश में भी रीडिंग किया ये टॉपिक के ऊपर और हिंदी में भी रीडिंग किया और यूट्यूब के लिए रीडिंग किया, राइट? तो हमारे पास अभी लाइक 4 फाइल्स तो आ ही गए हैं। चारों के चारों फाइल्स में ना एक कार्ड है जो मैंने लुक्स एंड फीचर्स के ऊपर जो कार्ड्स बनाए थे ना, उनमें से एक कार्ड है हॉट बोलकर, ठीक है? वो जो कार्ड है ना, वो चारों के चारों फाइल्स में आ गए और मैं इतना शॉक्ड, इतना सरप्राइज़्ड, इतना अम, पता नहीं मैं क्या बताऊँ। मैं चौंक गई पूरी। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? और मुझे पता है कि ऐसे रिपिटेटिव कार्ड्स बहुत आते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक कार्ड बनाया है एडवाइस के रूप में, ठीक है? सो उसमें एक कार्ड है, मतलब दूसरा कार्ड्स बनाया है एडवाइस करके। तो उसमें एक ओरेगल कार्ड है, उसको बोलते हैं ईट हेल्दी, ठीक है? और वो मतलब ऑलमोस्ट हर एक रीडिंग पे आता ही था और एक टाइम हो गया कि मतलब मैंने वो चीज़ निकाल दिया। मतलब मैं बहुत ही पक गई कि ये बार-बार क्यों आ रहा है। और मतलब अभी जब जाके मुझे समझ में आ गया ना कि उसका एक मकसद था, वो आ रहा था क्योंकि पता नहीं भारत में या फिर भारत में ही नहीं, एक्चुअली सब जगह पे लड़कियों को बोलते हैं कि तुम्हारा ब्यूटी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो तुम डाइट करो तो तुम ब्यूटीफुल दिखोगे, बहुत सारा वर्कआउट करो तो तुम ब्यूटीफुल दिखोगे, फलाना-फलाना। लेकिन डाइटिंग एक्चुअली सही नहीं होता।
कितना भी कोई भी कुछ भी बोल दे, मेरे मतलब मुझे एक इंसान पता है, मतलब मेरे पहचान में नहीं है, बट एकदम मेरे सिस्टर के दोस्त है ऐसे, ठीक है? उनका एक प्रोफेशन भी है। वो बोलते हैं कि कीटो डाइट करके है, ठीक है? मतलब कोई तो एक रिलेटिव है, ठीक है? मतलब हमारे रिलेटिव नहीं है, बहुत दूर-दूर के रिलेटिव है, छोड़ दो। तो वो कीटो डाइट में प्रोफेशन कर रहा है। उसमें वो क्या बोलते रहेंगे, वो बोलते हैं कि एक दिन में कुछ 1 चपाती खाओ या फिर आधा चपाती खाओ एक टाइम में, ऐसे कुछ। तो बहुत ही अजीब है। अरे यार, मेरे दिमाग में वो सब चलता ही नहीं है। मतलब हम लोग खाना शो के लिए थोड़ी खाता है, मैन मेड थिंग थोड़ी है खाना खाना। मैन मेड थिंग्स क्या है मैं बताती हूँ। मैन मेड थिंग्स है टीवी देखना, ठीक है? तो उसमें एक ऑप्शन बन जाता है, देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। लेकिन खाना एक नेचुरल थिंग है, नेचर है, भगवान ने दिया है, प्रकृति है। तुम इसमें कैसे इतना एडजस्ट कर सकते हो? वेट ने बोला भूख लगा है खाना खा लो, बस हो गया, इतना ही है। लेकिन लोग इतना ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं ना सब कुछ चीज़ें, सब लोगों को सिर्फ़ ओवर कॉम्प्लिकेट करने के लिए पसंद है। मैं बोल रही हूँ, मैं इतना आप लोगों को समझा रही हूँ, लेकिन आप में से भी शायद बहुत लोग रहेंगे जिनको सिर्फ़ ओवर कॉम्प्लिकेशंस ही पसंद रहेगा। अगर आप में से कुछ लोग हैं जिनको सिम्प्लिकेशंस पसंद रहेगा, सिंपल थिंग्स अच्छे लगते रहेंगे, तो गुड फॉर यू। बिकॉज़ ऐसा कुछ नहीं होता डाइट करके, डाइट के वज़ह से आप पतले हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? पतला होने का अलग-अलग रीज़न्स है। अब मैं साइंटिफ़िक टर्म में नहीं जाऊँगी, लेकिन एमिली नागोस्की करके एक लड़की है जिसने शायद बोला था, या फिर किसी और साइंटिस्ट ने बोला था, मुझे याद नहीं है। कभी-कभी मोटापा हेरिडिटरी रीज़न्स की वज़ह से होता है, हॉर्मोन्स की वज़ह से होता है। कितना भी डाइट कर लो ना, हम कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उसमें। तो इसमें लोग क्या करते हैं, अल्टीमेटली इसके ऊपर एक गाना भी बना है यार। मतलब इतना अवेयरनेस होने के बावजूद, गाना इज एन एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट वाला अवेयरनेस होने के बावजूद लोगों को सिर्फ अपना अपना खाना खोना है, कॉम्प्रोमाइज करना है। इतना कॉम्प्रोमाइज, इतना एडजस्ट करके क्या मिलेगा? और फिर तुम लोग, शायद सब लोगों को लग रहा है कि हम खुद को ही ठुकरा रहे हैं, खुद का ही तो एडजस्टमेंट कर रहे हैं। बट जब हम खुद को डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना, हम भगवान को भी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ये भी याद रखो। क्योंकि भगवान ने हम लोगों को भूख दिया है, हम लोगों ने खुद को भूख नहीं दिया है। तो हाँ, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस है कि मतलब खाली फुकट, बिना कोई वजह का लोग ऐसे ही बोलते हैं कि खाना खाना बंद कर दो, मत खाना खाओ। ये क्या है और ये क्यों है? आपको पता है कुछ किसी-किसी के केस में बॉडी ही एडजस्ट कर लेता है, प्रेगनेंसी के बाद अपने आप फैट हो जाता है और उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो बॉडी है। कितना भी हम खाना बंद करें कुछ नहीं हो जाएगा, खाना बंद करके हम सिर्फ खुद को पनिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। और ये बहुत सारी लड़कियाँ करती हैं, बहुत सारी लड़कियाँ, सिर्फ लड़कियाँ करती हैं। लड़कियों को इतना क्यों पड़ी है अपने लुक्स की? सोचो ज़रा एक बार। लड़के तो बिंदास अपना पेट फुगा के खा रहे हैं। मतलब मैं सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, आई नो देयर आर एक्सेप्शंस एंड बहुत सारे एक्सेप्शंस है, ठीक है? स्पेशली टैरो कम्युनिटी में मैंने बहुत लोगों को देखा है जो लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है? तो मैं सबको नहीं बता रही हूँ, ठीक है? बट स्टिल जस्ट इमेजिन करो ना, जो खाना खा लो। और इसीलिए वो वाला जो कार्ड है, हाँ, मैं एक और बात बताना था। अगर आपको अंग्रेज़ी आती है तो "स्कार्स टू योर ब्यूटीफुल" करके एक सॉन्ग है। उसमें लाइक लिटरली वर्ड टू वर्ड वो लड़की ने बोला है कि अम, कि एक लड़की है जो सोचती है कि उसको पतला होना है ताकि वो मॉडल बन सके या फिर वैसे कुछ, और फिर बाद में पतला होने के लिए वो क्या करती है, वो डाइटिंग करने लगती है और वो बोलती है कि ठीक है, थोड़ा बहुत ही तो भूख लग रहा है, इट्स ओके, ऐसे खुद को बोलती जाती है। और इतना इट्स ओके बोलने के बाद शी फेड्स अवे, मतलब वो लिटरली फेंट हो जाती है। तो इतना हद तक सब लोग सिर्फ अपने लुक्स पे पड़े, मतलब लोगों को खुद का हेल्थ की पड़ी नहीं है, खुद का सेल्फ केयर की पड़ी नहीं है। छोड़ो ये सब चीज़ें, हम ना खुद को पनिश करते बैठते हैं। इसीलिए वो जो कार्ड था वो बार-बार पॉप अप हो रहा था, ईट हेल्दी, ईट हेल्दी, ईट हेल्दी। कभी भी तुम लोग खुद का खाने में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो।
सारी लड़कियों को मैं बोल रही हूँ, या फिर लड़के भी अगर ऐसे हैं तो उनको भी मैं बोल रही हूँ, खाने में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। क्या मिलेगा करके? हाँ, क्या मिलेगा क्या? चलो ठीक है, कोई एक अच्छा इंसान मिल गया जो, पता नहीं आप लोगों का क्या इरादा है, मुझे नहीं मालूम। अगर आपका इरादा है कि कोई एक लविंग रिलेशन चाहिए इसीलिए आपको पतला होना है या फिर कुछ भी, अगर आपको करियर में मतलब मॉडलिंग भी करना है ना, तो फिर भी प्लस साइज जॉब का ऑफर है, तो उसमें तो आप लोग अभी मुझे कुछ बोल नहीं सकते, नहीं नहीं मुझे मॉडल बनना है, नहीं प्लस साइज का ऑफर है, जा सकते हो वहाँ पे, ऐसे कुछ नहीं है। और अगर आपका प्लस साइज भी नहीं है, आपका एक मिडिल में कुछ आ रहा है, तो फिर जा सकते हो जिम में और फिर वर्कआउट कर सकते हो जितना करना है, लेकिन खाने में कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई बोल रहा है कि नहीं मुझे, अगर मैं पतली नहीं होंगी तो फिर सारी खूबसूरत लड़कियों को ही बॉयफ्रेंड्स मिलते हैं, मुझे नहीं मिलेगा। जो इंसान सिर्फ खूबसूरती को देखकर आपके पास आ रहा है, वो इंसान आपके लायक भी नहीं है। मैं अभी बोल दूँ। देखो, स्ट्रगल्स है सबके लाइफ में। आप में से कोई तो है जो बोल रहा है आपको नहीं पता मेरा स्ट्रगल्स क्या है, बट स्ट्रगल सबके लाइफ में। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों के लाइफ का जो स्ट्रगल्स है उसको और भी हम मतलब बोलते हैं ना, जले पे नमक डाल दे। खाना खाना प्रकृति है, ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है खा सकते हैं या नहीं खा सकते, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। पेट भर के खाना है मतलब खाना ही है। हाँ, ओवर मत खाओ, वो तो मैं भी मानती हूँ, ओवर ज़्यादा नहीं खाना, या फिर एक्सरसाइज करो, वो सब मैं मानती हूँ, और पतला होने का इच्छा है वो भी मैं मान लेती हूँ, चलो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुद को पनिश करना है, वो किसी का भी हक नहीं है, ठीक है। हमें जीवन दान दिया है भगवान ने, उसका इज्जत करना हमारा फर्ज बनता है। एंड ऑल इन ऑल मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो भी कार्य रिपीटेटिव आता है उसका कोई ना कोई मतलब है, कोई ना कोई मकसद है। और इस केस में जो मैं सेल्फ हेल्प के बारे में बोल रही थी, सॉरी, जो एडवाइस वाले जो कार्ड्स मैंने बनाया उसमें ईट हेल्दी के कार्ड्स के बारे में जो बोल रही थी, वो भी एक मकसद लेकर आया। तो अभी कमिंग बैक टू फ्यूचर स्पाउस अपीयरेंस रीडिंग, ठीक है, फ्यूचर स्पाउस का जो लुक्स है वो कैसा रहेगा, वैसा वाला जो रीडिंग मैंने किया था उसमें हॉट का मतलब क्या था। वो जैसे भी दिखते हैं आपके लिए वो आइडियल है, आपके लिए वो अट्रैक्टिव है, आपके लिए वो परफेक्ट है। और ये कितना इम्पॉर्टेंट है मुझे पहले लगा ही, फ्रैंकली स्पीकिंग अभी मुझे लग रहा है कि शायद मैं थोड़ी नैरो माइंडेड थी, क्योंकि अल्टीमेटली हम शादी कर रहे हैं किसी से प्यार करने के लिए, किसी से अट्रैक्शन होना ज़रूरी है। मालूम नहीं कितना ज़रूरी है, बट शायद ज़रूरी है भी, क्योंकि अगर नहीं होता तो फिर एंजल्स मुझे नहीं बोलते ये वाला जो मैसेज है वो बताने के लिए आप सबको। और अगर नहीं होता तो हॉट करके मैसेज हर एक काज में नहीं आता। हम लड़कियों का ये आदत है कि लड़का कैसे भी दिख जाए, मुझे नहीं पता कि आप, मतलब मुझे पता है कि मेरे और मेरे दोस्तों का कैसा यू नो डिसीजंस है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि सब लोगों का कैसा डिसीजंस है, बट रहेगा, आप में से कुछ लोग रहेंगे जिनको लुक्स का थोड़ा सा है इंटरेस्ट। लेकिन मैंने जितना देखा है ना, लड़कियां इतना लुक्स को देखती नहीं है। लड़कियां क्या देखती है, इनर ब्यूटी को, कि दिल कैसा है इंसान का, क्या वो इंसान मुझे वो सारी चीज़ें दे सकता है जो उसे मतलब प्यार दे सकता है, क्या वो इज्जत दे सकता है, क्या वो अच्छा इंसान है, वही हम देखते हैं। कितना भी चाहे अच्छा नहीं दिखने वाला हैबिट्स हो, कितना भी उनका, हम लोग ना बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं, बहुत ही फॉरगिविंग रहते हैं कि मतलब तुम्हारे से कुछ भी गलती हो जाए, ठीक है चलो माफ़ है, चाहे कितना भी उनका आदतें में कुछ भी खराबी रहने दो, लाइक नहाते नहीं है, कुछ क्लीनलीनेस नहीं है, फिर भी हम एकदम ही ये हो जाते हैं कि मतलब हाँ ओके नो प्रॉब्लम, ओके नो प्रॉब्लम। बट लड़के ऑन द अदर हैंड, जितना उनका, मतलब सारे लड़के नहीं हैं, स्पेशली मुझे अभी जस्ट याद आया, मुझे एक फ्यूचर स्पाउस वाले रीडिंग पे एक कमेंट आया था एक लड़के का, बोल के कि लुक्स चाहे कैसे भी रहने दो, मुझे सिर्फ चाहिए कि वो मुझे समझे अच्छे से और मैं उसे अच्छे से समझूं।
सो दैट वाज सच अ हम्बल कमेंट, एंड इसीलिए मैं कमेंट्स, पता नहीं, मुझे अच्छा लगता है वो सब देखने के लिए कि देयर आर पीपल हु आर रिस्पेक्टफुल, हु आर हम्बल एंड नाइस। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, उनका दिल में कुछ ऐसे खोट नहीं है, कुछ नहीं। बट मैंने बहुत ही ऐसे लो मेंटालिटी वाले लड़कों में तो देखा ही है फॉर श्योर, कि उनको सिर्फ लुक्स की पड़ी है, लुक्स कैसा है, कैसे दिखते हैं, गोरे तो है कि नहीं। बहुत सारे लड़कों को ना ये चीज़ की बहुत पड़ी है कि मतलब गोरे तो है कि नहीं, पतले तो है कि नहीं। फिर ठीक है, थोड़े बहुत लायक है वो शादी करने के, फिर बाद में और भी क्रिटिसाइज करेंगे हमारे चॉइसेस के ऊपर, हमारा ओपिनियंस नहीं सुनेंगे, कुछ भी। एक तरफ से मुझे वो एक्सट्रीम्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कि मतलब एक एकदम ये एक्सट्रीम पे, एक एकदम वो एक्सट्रीम पे। मतलब लड़कियां अगर ये एक्सट्रीम पे कि उनको बिल्कुल भी लुक्स के बारे में वो देखते ही नहीं है, वर्सेस लड़के एकदम वो एक्सट्रीम पे, मतलब लुक्स के अलावा और कुछ देखते नहीं है। बट हम लोगों को एक मिडिल ग्राउंड में आना ज़रूरी है, कि मतलब इस बार मैं लड़कों को कुछ नहीं बोलूँगी। आई थिंक मेरा अभी तक यही ओपिनियन है कि लड़कों को लुक्स के बारे में देखना ही नहीं चाहिए, देखना चाहिए कि लड़की का दिल कैसा है, लड़की का नीयत कैसा है, और कुछ नहीं। मैं लड़कों को कुछ नहीं बोल रही हूँ ये चीज़ में, बट मैं लड़कियों को बोल रही हूँ कि लुक्स भी आप देख सकते हो, ठीक है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एज पर एंजल्स। मुझे नहीं पता कैसे, बट एज पर एंजल्स हाँ। देखो कि उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, थोड़ा सा हाइजीन हैबिट्स तो एटलीस्ट देख लो। और आई नो आई एम नॉट सेलिंग दिस पॉइंट एट ऑल, क्योंकि काइंड ऑफ मैं इस पर बिलीव नहीं करती इतना। बट हाँ, फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाट रीज़न इज़ दैट, फॉर सम रीज़न एंजल्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप उनके साथ रिलेशन में रहो, या फिर उनके साथ आप मैरिज करो, स्पेशली जिनके ऊपर आपको अट्रैक्शन आ रहा है, जिनको देखकर आपको अच्छा लग रहा है, चाहे उनकी आंखें देखकर आपको अच्छा लगते हैं, या फिर उनका यू नो ड्रेसिंग सेंस देखकर, नहीं तो उनका लुक्स देखकर, कुछ भी देखकर आपको अट्रैक्शन लगने दो। लेकिन अट्रैक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो भी कंसिडर करना है एज फॉर मैरिज। ओके, तो इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग। मैं वापस फ्यूचर स्पाउस फिजिकल अपीयरेंस करूँगी ज़रूर, रीडिंग पिक अ कार्ड, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे जो एक अंडरस्टैंडिंग आ गया ना, कि मतलब इट्स नॉट ऑल अबाउट कि लोग सिर्फ फिजिकल चीज़ों से ही जज नहीं करेंगे। कुछ लोग हैं जो लोग वो सिर्फ देखना चाहते हैं, और फिर देख के सिर्फ समझना चाहते हैं कि वो कैसे दिखता है, बस इतना ही, उसके बेसिस पे जज नहीं करना चाहते। वर्सेस अगर बाकी लोग हैं जो लोग जज करना चाहते हैं, वो लोग तो इर्रेस्पेक्टिव कुछ भी रहने दो, मैं वैसे रीडिंग बनाओ नहीं बनाओ, फिर भी वो लोग जज करेंगे, तो उसको मैं कुछ नहीं कर सकती, वो उन लोग है। मुझे उनसे डील नहीं करना है, मेरा उनका कोई कनेक्शन नहीं है। मैं सिर्फ उन बाकी लोगों के लिए रीडिंग बना रही हूँ जो लोग सिर्फ समझना चाहते हैं कि वो दिखेंगे कैसे दिखेंगे, और कैसे समझेगा इन जनरल कि आप काइंड ऑफ सही इंसान के साथ हो वैसे। तो इतना ही, उम्मीद है कि आपको मदद होती है। नमस्ते, अलविदा।